मैं जब 12th में कोटा में था, एक विशफुल थिंकिंग आ जाती है बच्चों में। एक विशफुल थिंकिंग ऐसी कि नंबर नहीं आ रहे हैं, क्लास नहीं जा रहा हूँ, लेट से उठ रहा हूँ, लेट से सो रहा हूँ, ऐसी तैसी हो रखी है लाइफ की। सिलेक्शन होगा अपना, क्यों होगा? क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। क्यों डिजर्व करते हो तुम सिलेक्शन? और वो क्यों नहीं डिजर्व करता जिसका टेस्ट में 550 आ रहा है, या जो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में है, या फिर जो टीचर्स के बेहद करीब है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है? तो एग्जैक्टली तुम क्यों डिजर्व करते हो? और डिजर्व करते हुए तो फैक्ट्स कितना बोल रहा है, क्योंकि विशफुल थिंकिंग में अक्सर फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। आपका इस मामले में नहीं, क्या बिल्कुल कहना आप सही कह रहे हैं, और ये ही होता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों एक मिरेकल जादू की सोचते हैं कि शायद हो जाएगा मेरा। शायद नहीं होता है, ये आप मान के चलिए। तो अब आइडियलिस्टिक अप्रोच में ना, देखिए, लाखों में एक आधा एक्सेप्शन आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन ये आपके साथ नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो आपको जानना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सिलेक्शन तो 2% बच्चों का होना है, 5% बच्चों का होना है, मान लीजिए। कोविड के अंदर डेथ रेट सिर्फ 2% थी, लेकिन हम सब अपने आप को लॉक करके अपने को सेव कर रहे थे। इसके अंदर सिलेक्शन 2% का होना है, 3% का होना है, मान लीजिए, बाकियों का तो नहीं होना है। और एक्चुअली ये अंधेरी दुनिया कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये बताते ही बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं बार बार इस बात को आपको बोल रहा हूं, मेडिकल के अंदर 18 लाख बच्चे दे रहे हैं और जेई के अंदर 10 लाख 12 लाख देते हैं। आज किसी भी दिल्ली के स्कूल में चले जाइए, नॉन मेडिकल के 3 सेक्शन होंगे, तब जाके मेडिकल का 1 सेक्शन होगा। आप इस सर्वे को कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये ड्रॉप आउट, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप। रिपीट वाले बच्चे बहुत हैं। रिपीट वाले बच्चे ज्यादा हैं। अब बार बार इस बात को समझिए कि आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद का फ्यूचर भी आपको देखना पड़ेगा। कोई कहेगा कि सर नेगेटिव बात कर रहे हैं। भाई, नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली में आप ये मान के चलिए कि हमेशा 2% अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा? बैकअप प्लान क्या है? वैसे ठीक है, तैयारी करने के लिए आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई, पहले साल आपने 100% नहीं दिया ना, चलो दूसरी साल भी नहीं दिया, तो अब 100% दो और निकलो। तो ड्रॉप एक लिमिट से ज्यादा नहीं लेना है, 2 बहुत हो गया। रेयरेस्ट केस में 3 लीजिए। अगर आप 500 550 के आसपास जाके अटैक करें तब आप लीजिए। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3-4 अटेम्प्ट के बाद निकले हैं, लेकिन भाई वो रेयर केस है। फर्स्ट ड्रॉप में ही सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आना चाहिए। फर्स्ट ड्रॉप नहीं हुआ, चलो सेकंड ड्रॉप ले लिया। मेरा कहना है कि अगर आप 3 ड्रॉप ले रहे हैं, नंबर 250 आ रहे हैं, तो ये अच्छा इट्स टाइम टू पैक योर बैग्स, लाइक। हाँ, ये कड़वा सच है, अच्छा नहीं लगेगा, बट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा ना अब इस बात को समझ नहीं रहा कि उसका कितना गोल्डन पीरियड बर्बाद हो रहा है। ये गोल्डन पीरियड है जिस लाइफ में आपको एंजॉय करना है, जिसमें आपकी कैरियर बनेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल में ही रह के कैरियर बनेगा। आज की डेट पे मैंने जैसे बताया, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो हो सकता है डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ लिखा हो, तो एक समय के बाद अपने को रोकना चाहिए कि नहीं, इनफ, अब मैं नहीं कर सकता। अपने घर वालों को बता देना चाहिए। बच्चा कई बार नहीं कर पाता है, पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि बचता कुछ नहीं है इस लाइन में। इस लाइन में 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है। ये बड़ी दुख की बात है। बाकी लाइनों में होता है सब चीज। तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि भाई, एक लिमिट के बाद आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम इन कोचिंग इंडस्ट्री के वो एक तरह से बस रेवेन्यू मॉडल का पार्ट बने। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे टाइम में एक बच्चा ऐसा था जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अपने बिहार से, मेरे ख्याल से बेतिया से रहा होगा। कटवरिया सराय में रूम लेके रहता था। क्योंकि उतना बेसिक ठीक नहीं थे या कमज़ोर स्टूडेंट था, तो क्योंकि यूपीएससी में अटैम्प्ट्स होते हैं कि आप इतने अटैम्प्ट ही दे सकते हैं, तो उस बच्चे ने 2-2 साल का गैप लेना शुरू किया, 1 साल की बजाय। अगले 2 साल तक तैयारी करूंगा, फिर दूंगा। ऐसा करते करते मुझे याद है कि शायद 7-8 साल बीत गए और उसका नहीं हुआ, नहीं होना था। उसके बाद उस बच्चे का कैरियर तो कुछ बचा नहीं, तो कटवरिया सराय में उसने फोटोकॉपी की मशीन लगा दी, दुकान खोल ली। ठीक है, चला जीवन उससे अपना करता रहा वो। उसके बाद जब उसकी, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कहीं का नहीं बचता है, बड़ी मुश्किल से शादी वादी हुई होगी। तो मुझे जो बाद में पता चला कि वो मेंटली भी कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आगे चल के आ गई। तो ये एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डराने के लिए बच्चों को दे रहा हूँ कि भाई, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप होने से आपका इंप्रूवमेंट होता है। कई बार आप देखेंगे कि ड्रॉप करने के बाद आपका परसेंटेज फॉल भी कर जाता है। कई बच्चों को हमने देखा है गिर भी जाता है।
तो आपकी जो कैपेसिटी है 1-2 में पता चल जाएगी आपको कि भाई इतना मेरा लेवल है, उसके इर्द गिर्द ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो या तो फिर ये देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि बच्चे डिमोटिवेट हो सकते हैं कि सर हम तो इतने साल से कर रहे हैं। नहीं, आप 100% नहीं दिए हो, फिर इस बात को एडमिट करो कि नहीं मैंने 100% नहीं दिया, इस साल मैं 100% दूंगा। तो इसमें कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हम डिमोटिवेट हो। अगर कोई बच्चा तीसरा अटेम्प्ट या चौथा अटेम्प्ट ले रहा है, लीजिए, बट 100% दीजिए। इसका मतलब है कि अभी आपने लास्ट जब भी ड्रॉप लिया आपने 100% अपना नहीं दिया है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ड्रॉप लिया है तो 100% लीजिए। पहले ड्रॉप के बाद अपना इंप्रूवमेंट देखिए, दूसरे ड्रॉप के बाद इंप्रूवमेंट देखिए। अगर उसके बाद भी 2 या 3 ड्रॉप के बाद आप 500 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चमत्कार होने की संभावना नहीं है। 2 ही चीजें हो रही हैं, या तो आपने 100% पहले नहीं पढ़ा, तो या फिर आप इस स्कोर से अब आगे नहीं उठ सकते। तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं भी एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव देखता हूँ तो ये लगता है कि दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि एक सिस्टम का हिस्सा हो जाने के बाद मेरा परसेंटेज लास्ट ईयर से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है। कांस्टेंट वर्क से बढ़ेगा, हाँ बाय डिफॉल्ट गिर जाएगा, बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी ऑब्जर्वेशन खुद है। कई बच्चों को मैंने देखा एक लिमिट के बाद उनका स्कोर नहीं बढ़ता है, लेकिन ये कड़वा सच है जो कोई नहीं बताएगा आपको। या हम आज बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, बच्चों को हो सकता है लगे कि बड़ा डिमोटिवेटिंग बात हो रही है, बट आपके फ्यूचर की बात हो रही है। लाखों बच्चे अंधकार में चले जाते हैं मेडिकल के अंदर, क्योंकि आप इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं ना। आप तो सोच रहे हो आज ना कल हो जाएगा हो जाएगा, अरे नहीं होगा तो क्या हो, क्या करो। साइड से कुछ रखना चाहिए लोगों को। अब फिर वही सवाल आती है कि साइड से आपने रख लिया तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। आप एक अटेम्प्ट लीजिए बट 100% दीजिए। समझिए मेरी बात को। अगर साइड से लेने की जरूरत पड़ी इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब कि सही समय पे क्विट करना समझ में आना चाहिए। मेरी बात ये चीज समझना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपने पिछले साल 100% दिया है, इसी में सब सवाल क्वेश्चन में जवाब है। अगर आपने पिछले साल 100% दिया है और नहीं हुआ है तो आप समझ जाइए कि भाई नहीं होगा, या ये एक्सेप्ट करिए कि मैंने पिछले साल 100% नहीं दिया है। सही बात, सिंपल सी लॉजिक है। या तो आपने लास्ट ईयर 100% नहीं दिया, या अगर 100% देने के बाद स्कोर में इंप्रूवाइज नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इस बात को चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड कैरियर आपका, आप अंधेरे की रास्ते में जा रहे हैं, उसके बाद बचता कुछ नहीं है। मिरेकल बच्चे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। कई बच्चे मेरे ऐसे थे जो कहते थे कि सर हम गोला लगा के आ जाएंगे, और फिर भी जाके रिजल्ट देखते हैं, वो सिर्फ गोला लगाते हैं तुक्का मार के कि शायद जादू हो जाए, शायद रिजल्ट में रैंक में हमारा नाम आ जाए। बट ऐसा नहीं होता है जादू। तो ठीक है, लाखों में करोड़ों में एक आधा हो जाए वो एक अलग बात है, बट अपने आप को झोंक के बर्बाद नहीं करना है। इंप्रूवमेंट देखिए आप कितना इंप्रूवमेंट कर पाए हैं पिछले कई सालों में, और सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैंने 100% नहीं दिया था तो इस साल 100% दीजिए। इस साल 100% दीजिए तो अगले का रास्ता बंद करिए कि भाई नहीं, आगे मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। सही बात। ये क्लियरिटी होनी चाहिए। नहीं तो आप 4 साल 5 साल दे देंगे, उसके बाद आपके लिए कुछ नहीं बचने।